रामानुजी जोशी, सुनाइए। नारायण नारायण, राम राम जी सा। नारायण नारायण। सहस्त्रयुग पर्यंत महर्यद यद सहस्त्रयुग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांता तेहो रात्रविदो जनाः। बहुत बढ़िया। नारायण नारायण, धन्यवाद। चंदन जी। बोलिए। प्रणाम महाराज। प्रणाम। सहस्रयुग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रियुग सहस्रांतां ते हो रात्रविदो जनाः। बहुत अच्छा। कमला देवी। राम राम। राम राम। सहस्रयुग पर्यंत मर्याद ब्राह्मणो विदु रात्रिं युग सहस्रांतान्ते हो रात्रविदो जना। ठीक है। अच्छा। सविता अरोड़ा। सहस्रयुग पर्यंत महर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रांतां ते हो रात्रविदो जनः। बहुत अच्छा। वाणी शर्मा। नारायण नारायण महाराज जी। नारायण। सहस्र युग पर्यंतम ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांतं रात्रिविदो जना। आपने सहस्त्र युग पर्यंतम बोला, तो यहाँ मैं को अगले चरण में लेना है। सहस्त्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुः। बोलिए दोबारा। सहस्र युग पर्यंत ब्रह्मणो विदु। हाँ, अब ठीक। अब ठीक। इसमें ये श्लोक है, इसमें 8 अक्षर तक बोलना होता है, फिर उसके बाद दूसरा चरण शुरू हो जाता है। तो जो मिले हुए हैं उनको एक गिनना है। जैसे यहाँ स और त्र मिले हुए हैं, तो इसको एक गिनना है। तो आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 8 तक ही आता है। 9 में मैं आता है, तो अपने को 8 तक ही बोलना है। और मैं से फिर 8 अक्षर ये हो, इस तरह 32 अक्षरों का ये होता है। जो संयुक्त अक्षर होते हैं उनको एक ही गिनते हैं। इस तरह से ये 4 चरण होते हैं। हाँ जयेश भाई, आप बोलिए। राम राम जी सर। राम राम। सहस्त्र युग पर्यंत महर यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांताम देहो रात्र विदो जनाः। बहुत बढ़िया। DF5A, ये कुछ नाम नहीं है, इनको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। आप अपना माइक खोल के बोल सकते हैं। महाराज प्रणाम। मैं प्रमोद भाटिया हूँ, पता नहीं क्यों नाम नहीं आ रहा मेरा। हाँ, वो आप दोबारा से इसको सेट कर लेना तो ठीक आ है जाएगा। जी महाराज। सहस्त्र युग पर्यंत महर यत ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांतान तेहो रात्र विदु जनः। तो इसमें ये विदु है नहीं होता। अगर यहाँ दु है तो हु ही होगा। विदु ही आधा बोलो। आधा हु होगा। विदुहु। विदु है नहीं होगा। अच्छा विदु। हाँ, एक बार फिर बोलिए। सहस्त्र युग पर्यंत एक महर
पर्यंत नहीं है। पै के नीचे रह आता है तब पर्यंत होता है, ये पर्यंत है। पर्यंत। सहस्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुः। बोलिए। सहस युग, सहस युग पर्यंत महर यत ब्रह्मणो विदु विदु। हाँ, ये परफेक्ट परफेक्ट। धन्यवाद ठीक, महाराज। ठीक है। नारायण। थैंक यू, धन्यवाद। नारायण नारायण। जी। तो अब सभी अपने हाथ वापस नीचे कर लीजिए, कमला देवी और आप भी प्रमोद जी। इसमें लोअर हैंड लिखा हुआ आएगा। हाँ, ठीक, ठीक है, अच्छा, थैंक यू। अब रामनारायण जी कहानी सुनाएंगे। हाँ, रामनारायण जी सुनाइए। और फिर और कोई भी कहानी सुनाना चाहेंगे तो हैंड रेज कर देंगे, तो उनको मौका दिया जा सकता है। हाँ, कहानी रामनारायण का जी। कहानी का हेडिंग है दुष्कर्मों से उत्पन्न रोग और उनकी औषधि। दुष्कर्मों से दुष्कर्मों से उत्पन्न रोग उत्पन्न और उनकी औषधि। हाँ, पढ़िए। सन 1980 के लगभग की घटना है। मैं 5 लाइन ऊपर से शुरू करता हूँ। मेरे एक संबंधी थे श्री शर्मा जी, जो राजकीय सेवा में श्री गंगानगर में निवास करते थे। उन्हें कर्ण स्राव हो गया, कान में से कोई स्राव बन गया। विशेषज्ञों के द्वारा पूर्ण रूपेण चिकित्सा की गई, 3 बार ऑपरेशन भी किए गए, मुंबई में भी चिकित्सा कराई गई, किंतु कर्ण स्राव बंद नहीं हुआ। वे सदा जेब में रुई रखते थे और क्रमशः पुई पुई से कान के बढ़ जाने पर रुई बदलते रहते थे। इसी प्रकार कई वर्ष व्यतीत हो गए। सन 1980 के लगभग की घटना है। शर्मा जी जिला रसद अधिकारी के कार्यालय में कार्यरत थे। सर्दियों के दिन थे। वे अपने कमरे के बाहर कान की रुई बदल रहे थे। स्वाभाविक रूप से उनके पास से जाते हुए एक ब्राह्मण युवक ने उपहास पूर्वक उनसे कहा, क्या सारे दिन कान में गोंचे मारते रहते हो? शर्मा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, चाहता तो मैं भी नहीं हूँ, पर क्या करूँ, 3 बार ऑपरेशन करवाए तथा अब भी कैप्सूल खा रहा हूँ। आप कोई उपाय बताए न। युवक गंभीर होकर बोला, यह आपके दुष्कर्मों के परिणाम का रोग है। अभी शीघ्रता में हूँ, परसों यही मिलना। उसके स्वर में गुरुता थी। तीसरे दिन सोमवार को वही समय वही स्थान, दोनों का मिलन हुआ। युवक ने कहा, निदान हो गया है, चिकित्सा अत्यंत आसान है। परसों अष्टमी बुधवार है। आप प्रातः स्नान से निवृत्त होकर निराहार ही किसी गलित कुष्ठ रोगी को श्रद्धा के सहित चावल बना करके भोजन करा देना। आपके पूर्व जन्म के पाप का यही प्रायश्चित है। इसके बाद भी यदि कान बह जावे तो मुझे कहना। युवक के कहने के अनुसार चिकित्सा की गई। रेलवे फाटक के पास बहुत से कोडी बंधु रहते थे। शर्मा जी मंगलवार की शाम को ही उनका ठिकाना देख करके आए थे। बुधवार को स्नान पूजा से निवृत्त हो चावल और मूंग दोनों ही श्रद्धा से बनाकर शर्मा जी रेलवे फाटक गए। वहाँ जितने भी कोडी भाई थे सभी को श्रद्धा से उनके पात्रों में ताजा चावल मूंग वितरित कर दिए। उन कोडियों ने भी अत्यंत हर्ष व्यक्त किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। अगले ही दिन वह युवक उधर से जा रहा था। संयोग से शर्मा जी कान में से रुई निकाल रहे थे। युवक ने आश्चर्य से पूछा, क्या कान से अभी भी पूई स्राव हो रहा है? शर्मा जी को हंसी आ गई। वे गदगद स्वर से बोले, नहीं भाई, कल से तो बिल्कुल कान सूख गया, पर बरसों का अभ्यास होने से गलती से कान रुई में हाथ का कान में चला गया। मुझे आश्चर्य है कि बिना दवा के रोग कैसे ठीक हो गया। युवक मुस्कुराया हुआ यह कहकर चला गया कि दीनहीन से घृणा करके उसे अपमानित करने का परिणाम जीव नहीं जानता। इसी कारण से वह ऐसे भयंकर रोग से ग्रस्त होता है। शर्मा जी हनुमानगढ़ में रहने लग गए थे। सेवानिवृत्ति के बाद भी कभी उन्हें कर्ण श्राव नहीं हुआ।
वे अपने जन्मांतरीय दुष्कर्म का परिणाम समझ गए थे और उन्होंने गरीबों, दीन दुखियों, असहायों और अनाथ लोगों की श्रद्धा भक्ति पूर्वक सेवा को ही अपना जीवन बना लिया था। नारायण नारायण। बहुत अच्छा। अब देखिए, ये तो आश्चर्यजनक घटना है। मैंने भी ऐसे बहुत सारे रोगी देखे हैं जिनके कान से पानी या मवाद बहता है और वो कई बार ऑपरेशन करा चुकते हैं, फिर भी उनकी ये दशा होती है। तो जो रोग प्रारब्ध के कारण होते हैं, वो रोग प्रारब्ध नष्ट होने से ही ठीक होते हैं। जो रोग हमारे कुपथ्य से होते हैं, वो दवाई और पथ्य से ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो कर्मों के रोग हैं, वो कर्म पूरे होने से ही अथवा कर्म का फल पूरा होने से ही वो ठीक होते हैं। तो जैसे इस अभी इस कहानी के जो पात्र हैं, तो उनका ये कान का रोग हुआ उस युवक के कहने के हिसाब से कि पिछले जन्मों में किसी जन्म में किसी कोढ़ी या किसी भयंकर रोगग्रस्त व्यक्ति से घृणा की, उसको नीचा समझा, उसको अपमानित किया, तो उसी का परिणाम ये हुआ। तो अब उसने ये ऐसा उपाय बताया कि कोढ़ियों को भोजन कराओ। तो और कितना आश्चर्यजनक बात है कि बरसों से बहने वाला कान, जिसमें कि मवाद बहता था, और वो एक दिन में ठीक हो गया। क्यों? कि वो जो पाप था, वो वापस उसका निराकरण हो गया। किसी जन्म में किया होगा। अब हमको तो इस जन्म के पाप याद नहीं है, तो पिछले जन्मों का तो स्मरण ही कहां से होगा। पर भगवान के यहाँ पर एक ऐसा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, सुपर कंप्यूटर है वो, कि वहां कोई कर्म है वो छूट नहीं सकता, कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। तो जो कर्मों के फल से जो बीमारियां होती है, वो कर्म क्षय होने से ही वो मिटती है, अर्थात वो प्रारब्ध पूरा होगा तभी मिटेगी। हमारे कई ऐसे रोगी आते हैं जो कहते हैं कि आप बोल रहे थे इस दवाई से हमारे प्राय रोगी सारे ठीक हो रहे हैं और मैं नहीं हो रहा। तो मैं मन में सोचता हूं कि अब इनको कैसे समझाएं। ये है प्रारब्ध का रोग, तो ये नहीं मिटेगा। ऐसे लोगों में जैसे अब सांस का रोग है, एस्थमा, तो ये क्रोनिक एस्थमा ऐसी चीज है कि बस दवाई खाते रहो जिंदगी भर। अब जैसे शुगर का रोग है, तो दवाई खाते रहो। किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो जिंदगी भर दवाई खाते रहो। तो ये जो रोग है, जो दवाइयों से सिर्फ उनका शमन होता है, लेकिन रोग मुक्त नहीं होता। और कई बार तो मैंने ऐसा देखा है जिन दवाइयों का नियर 100% इफेक्ट है, वो भी कुछ रोगियों पर काम नहीं करती। नियर 100% क्योर करने वाली जो दवाई है, वो भी उन रोगियों पर इनइफेक्टिव होती है। यानी दवाई, वो इंजेक्शन लगा दिया, हमने ऐसा देखा है कि रोगी सांस भरा हुआ आता है और हाय मरा करता हुआ आता है, उसको हाइड्रोकोर्टिसोन का एक आईवी इंजेक्शन लगाते ही और उसको जैसे कोई जादू हो जाता है। लेकिन कुछ रोगी ऐसे हैं जिनको हम वो लगा देते हैं, फिर भी वो वैसे के वैसे ही सांस उनका होता है। तो वहां पर हमें ये बात माननी पड़ती है कि ये कोई ना कोई प्रारब्ध का रोग है। हाँ, इसमें एक संभावना ये होती है कि हमने रोग का निदान ठीक नहीं किया, रोग कुछ और ही है, हम दवाई कुछ और ही दे रहे हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन डॉक्टर अपने दृष्टि से बढ़िया दवाई देता है, इसलिए उसमें डॉक्टर को दोष नहीं दिया जा सकता, प्रारब्ध को ही दोष दिया जाएगा। चाहे वो डॉक्टर की कम जानकारी से वो रोग ठीक नहीं हुआ हो,
और चाहे वो दवाई बिल्कुल सही दी है लेकिन वो असर ही नहीं कर रही। तो दोनों ही दशा में रोगी के लिए तो प्रारब्ध ही है, प्रारब्ध का ही खेल है। हाँ, डॉक्टर को जरूर ये देखना चाहिए कि भाई मेरे निदान में तो कहीं भूल नहीं है जिससे कि इस रोगी को फायदा नहीं हुआ। तो ये डॉक्टर का तो कर्तव्य है कि वो अपने हिसाब से अपनी गलती को देखे ठीक से, कि कहीं मेरी भूल तो नहीं है कि मैं, एक ब्रोंकियल अस्थमा का केस है और एक कार्डियक अस्थमा का केस है, तो कार्डियक अस्थमा के हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं किया, ब्रोंकियल अस्थमा से कर दिया, तो वो ठीक नहीं होता। तो रोगी के तो प्रारब्ध का ही खेल है, पर डॉक्टर को तो ये सोचना ही चाहिए कि कहीं मेरी भूल तो नहीं है भाई, मुझे दोबारा देखना चाहिए अपनी भूल को, दोबारा से जांच करनी चाहिए। खैर, ये बात मैंने हमारे प्रोफेशन के हिसाब से समझाने के लिए कह दी। राम राम जी सर। राम राम। मैं कुछ कहूँ इसके रिगार्डिंग जी सर। हाँ, जरूर बोलिए। मैंने भी जीवन के कुछ अनुभवों में देखा है कि कुछ ऐसे कठिन रोग होते हैं जो जिसका इलाज भी कठिन होता है। उसमें गौ सेवा, बीमार गायों की सेवा या बीमार व्यक्तियों की सेवा भी साथ में नियमित रूप से करने पर जहाँ प्रारब्ध में लिखा हुआ हो वो भी एक बार उसको भी लांग कर ऐसा कर्म खड़ा हो जाता है जो आपके रोग से निजात दिलाता है या फिर आप सुख रूप से जी पाए ऐसी परिस्थिति खड़ी करता है। हाँ हाँ, जैसे ये अपने बिल्कुल अपने ये आपने ठीक। प्रेमानंद जी महाराज का भी देखते हैं तो इनकी सत्संग सेवा इतनी विशाल है। और सब में राधा कृष्ण को ही देखना और उसी प्रकार से सेवा करनी और उनके सत्संग सुनाना, तो इनके इतने लोगों की दुआएं मिलती है। तो उन्हीं के बल से ये चल रहे हैं। हाँ, इलाज चलता रहता है, फिर उनको दुख मतलब जो प्रारब्ध से ऊपर उठ जाते हैं ऐसे संत तो महान है। पर सामान्य लोग भी अगर ऐसा काम करे, कोई रोग ठीक नहीं हो रहा है तो किसी बीमार की सेवा कर दे, बीमार गायों की सेवा कर दे, तो इससे जल्दी अच्छा होने की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ जाती है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये इसी कहानी का यही अर्थ है। उन्होंने कोड़ियों की सेवा की तो उसका रोग ठीक हो गया। तो प्रारब्ध के को शमन करने का उपाय यही है कि दीन दुखियों की सेवा करे हृदय से। कुलभूषण जी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलिए। राम राम महाराज जी। एक छोटी सी कथा है, सुनाऊं महाराज? सुनाइए सुनाइए। श्रीखंड निवासी मुकुंद के पुत्र रघु की कथा। जी ठाकुर जी के भोग की सच्ची घटना। जी मुकुंद के पुत्र रघु, जो कि नरहरि के भतीजे थे, उनकी ठाकुर को भोग लगाने की घटना इस प्रकार है। एक बार रघु के पिता मुकुंद को कहीं जाना था, तो वो अपने पुत्र रघु से कह गए कि वो ठीक से ठाकुर जी की सेवा करे। रघु ने उसी पितृ आज्ञा का पालन करते हुए ठाकुर जी से वो सेवा द्रव्य ले जाकर कहा कि लो पकड़ो खाओ। वो बच्चा था और उनको भी बच्चे की तरह मान के तो भोग लगाना उसको, व्यवहार उसको आता नहीं था। फिर बोला लो खाओ। अब बालक के मन में विश्वास था कि ठाकुर देते ही खा लेंगे, किंतु ऐसा तो हुआ नहीं। ठाकुर ने खाया ही नहीं। काफी समय बीत गया। रघु व्याकुल हो गया और रोकर कहने लगा कि यदि तुम नहीं खाओगे तो बाबा मुझे मारेंगे और कहेंगे कि तूने दिया ही नहीं होगा, तूने स्वयं खाने के चक्कर में ठीक से नहीं कहा होगा। रघु बालक इतना व्याकुल हो गया कि वो रो रो कर जमीन पर लौटने लगा। ठाकुर क्या करे, रीझ भी गए और विवश होकर बालक के प्रेम में आकर वो द्रव्य खा लिया। शाम को पिता मुकुंद के पूछने पर बालक रघु ने कहा कि सारा सेवा द्रव्य ठाकुर ने खा लिया। रघु की बात सुनकर मुकुंद सोचने लगे कि बालक है, भूख लगी होगी तो स्वयं ही खा गया होगा। परंतु बालक दृढ़ता से अपनी बात पर अड़ा रहा और बालक की दृढ़ता देखकर बोले, तू ये लड्डू फिर से खिला, मैं भी तो देखूं। फिर यही तय हुआ
कि रघु फिर खिलाएगा। तो रघु ने प्रभु को लड्डू देकर कहा, लो खाओ। अब ठाकुर जी फिर नहीं आए, फिर वही मान मनुहार। अब बड़ी देर तक रघु लगा रहा, तो ठाकुर जी नहीं आए, तो मुकुंद दूसरे काम में लग गए। इधर बालक रघु प्रभु को उल्टा पुल्टा बोलने लगा कि पहले खा लिया, अब नहीं खाते हो, मुझे पिटवाओगे, तुम्हें तो खिलाना ही नहीं चाहिए था, तुम नहीं खाते तो कम मार पड़ती, अभी तो पिताजी समझ रहे हैं कि मैं खा गया और झूठ भी बोल रहा हूं, खाया तुमने और नाम मेरा लग रहा है। बालक रघु फिर सुबकने लगा। अब ठाकुर जी घबराए कि ये फिर से जमीन पर लोटपट होकर जोर जोर से रोएगा, तो उन्होंने झटपट से रघु के हाथ से लड्डू लिया और खाने लगे। ऐसा होते ही रघु चीख कर बोला, बाबा बाबा देखो ठाकुर लड्डू खा रहे हैं, जल्दी आओ, ये बड़ी तेज तेज खा रहे हैं, फिर मेरा नाम लग जाएगा। मुकुंद भागकर आए तो लड्डू ठाकुर जी के हाथ में ही था और हाथ वहीं स्थिर हो गया। बताते हैं कि श्रीखंड में आज भी ठाकुर जी के हाथ में लड्डू पकड़े का वो श्रीग्रह मौजूद है। नारायण नारायण। हाँ, ये ठाकुर का खेल है, ठाकुर जी का ये खेल है। सच्ची श्रद्धा होने से ऐसा होता है। जी और जी। नहीं तो बालक के अंदर एक भोलापन है कि जरूर खाएंगे, तो भगवान तो इसी भोलेपन पे रीझ जाते हैं। हाँ रामानुज जी, बताइए। मैं तो अपने स्वयं की घटना बताना चाहता हूँ। नारायण हाँ नारायण। बताइए बताइए बताइए। 55 साल बम्बई में रहा और 10 साल से मुझे घुटने में दर्द होने लगा और हाँ मैं टालता रहा, इलाज कराएंगे इलाज कराएंगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ करता रहा। और यहाँ आने के बाद में मैंने जब से साधक संजीवनी ये ग्रुप पकड़ा है और हाँ गीता जी, संस्था परिवार पकड़ा है, और हाँ उसके जी, बाद में एक हमारे योगाभ्यास की लेडी है जो योगा करवाती है मुझे, उसने कहा हाँ कि आप एक काम करो, ऑपरेशन कब कराओगे? तो मैं बोला दोनों घुटने का ऑपरेशन मैं फरवरी में कराऊंगा। तो बोले ठीक है, अभी तो नवंबर हुआ है, तो आप एक काम करो, मेथी पट्टी और मटर पट्टी करना शुरू कर दो। तो उन्होंने हाँ। पॉइंट्स बताए और मैंने मेथी पट्टी और मटर पट्टी करना शुरू कर दिया। और उसके बाद में बोले कि आपकी जो दिनचर्या है वो चलने दो। तो साधक संजीवनी की जितनी भी दिनचर्या है, गीता संस्था परिवार की, गीता जी की जो भी दिनचर्या मेरी चलती रही। आज ईश्वर की ऐसी कृपा हुई है कि मुश्किल से 10% दर्द रहा मेरा, ऑपरेशन का विचार सब कैंसिल कर दिया। कितनी बड़ी वाह, कृपा है। तो आप वो मेथी के दाने पॉइंट्स पे लगा के और वहां पर वो प्लास्टर लगा देते होंगे। हाँ एक के हाँ, ऊपर पट्टी बैंडेज लगा देता हूँ, मैं बैंडेज लगा देता हाँ हूँ। हाँ, रो- समझ गया। रोज सुबह 4:45 बजे उठता, 4 बजे उठता हूँ, 4:45 बजे वो मेरा पॉइंट्स जो बताए वो वहाँ पे लगा लेता हूँ। तो जीसा ये इतना सुजोग फायदा थेरेपी हुआ है। जो हम कहते हैं, हाँ हाँ अपने हाँ अदरक लगाते थे हाँ, अदरक और अपनी वो खांसी के लिए, लौंग, जब अदरक की पट्टी करते थे वो अदरक और लौंग, लौंग, हाँ। सर्दी के लिए लौंग की, ये इसी तरह का है। घुटनों के पॉइंट पर मेथी के दाने बांध देते हैं, उस पर दाने मेथी के लगा कर उसको। पत्ते। ये तो हाथ के पॉइंट, हाथ पर उसने 4-5 पॉइंट बताए हुए हैं और पैर में 2 पॉइंट बताए हुए हैं। वहां पे हाँ, लगा देने का, 5-5 7-7 दाने लगा देने का, समझे? और और मटर का, कितनी देर रखने का? हाँ, कितना देर रखते हैं? मैं 6-7 घंटे 8 घंटे रखता हूँ। मतलब रात को लगा के सो जाते हैं नहीं ऐसा? नहीं, सुबह 4 बजे उठता हूँ, 4:45 बजे जब तैयार हो जाता हूँ उसके बाद लगाता हूँ। और दोपहर में जब भोजन करता हूँ 1 बजे 1:30 बजे यहाँ के हिसाब से, उस समय निकालता हूँ। अच्छा, तो रात में सबसे अच्छा होता है। रात में ठीक होता है क्या? तो रात में लगाना शुरू कर दूंगा, मेरे क्या है। हाँ, रात में क्या है, तो आराम से नींद में रहते हैं 8 घंटे 7 घंटे 6 घंटे, तो ऑटोमेटिकली उसमें चलने फिरने में उतरने का डर भी नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा कि चलने फिरने में मूवमेंट जो होगा ना उससे पॉइंट दबेंगे। अच्छा, तब ठीक है, तब दिन में ही लगाइए। हाँ, तो मतलब कितनी बड़ी, मतलब विशेष बात हो गई, जबकि सारी तैयारियां हो गई, बम्बई में अपॉइंटमेंट ले लिया, फरवरी में ऑपरेशन कराना, दोनों घुटने का कराना है, ऑपरेशन का मतलब सब नक्की हो गया, इंश्योरेंस वाला देगा, बाकी का लड़का बोला मैं खर्चा करूंगा, सब निश्चित हो गया। लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि ये मुझे तो साधक संजीवनी का ही प्रभाव लगता है। हाँ, वो तो है ही, है ही। बहुत बड़ी वो कृपा, तो है, मतलब वो तो है। आज जो दुबई की स्थिति है
उसमें आज सब लोग भाग भाग के निकल रहे जा रहे हैं, और मेरे लड़के ने इतना ही पूछा कि अपने को भी भारत चलना चाहिए क्या? तो मैंने कहा क्यों और कितने दिन के लिए? तो बोले हाँ फिर क्या करना चाहिए? मतलब जो होना है वो यहीं होगा, जो होना है वहां पर भी हो सकता है, इसलिए हाँ, हम लोग यहीं रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है ईश्वर की, हाँ, स्वामी जी महाराज की, भाई जी की, सेठ जी की। ये मुझे गायत्री जी, बताना आप था। बोलिए क्या बोल रहे हैं। धन्यवाद, नारायण का धन्यवाद। नारायण नारायण। गायत्री जी, आप बोलिए। नारायण 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 डॉक्टर साहब, नारायण नारायण। नारायण नारायण। हाँ, 1 मिनट अभी सुना रही हूँ मैं आपको कहानी। गोविंद गोपाल। हाँ, नारायण नारायण। हाँ, डॉक्टर साहब, सुनाइए। मेरी कहानी का शीर्षक है कर्म का नियम। ठीक है। भगवान ने नारद जी से कहा, आप तो भ्रमण करते रहते हैं, मुझे कोई ऐसी घटना बताओ जिससे आप भ्रमित हो गए हो। नारद जी हाँ, बोले, प्रभु, मैं अभी जंगल से आ रहा हूँ, वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, उसे बचाने वाला कोई नहीं था। तभी एक चोर वहां से गुजरा, वह गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका, उल्टे उस पर पैर रखकर दलदल पार कर गया। आगे जाकर उसे सोने के सिक्कों से भरा एक थैला मिला। कुछ देर बाद वहां से एक बुढ़ा साधु गुजरा, उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। उसने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे जाकर एक गड्ढे में गिर गया और चोटिल हो गया, बहुत चोट लगी उसको। भगवान बताइए, यह कैसा न्याय है? भगवान मुस्कुराए, फिर बोले, नारद, यह सही है। जो चोर गाय पर पैर रखकर भागा था, उसके भाग्य में खजाना था, लेकिन अपने पाप के कारण उसे कुछ सिक्के ही मिले। और उस साधु को गड्ढे में गिरना था, क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय द्वारा उसे बचा लेने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। व्यक्ति का भाग्य उसके कर्मों से तय होता है। अब नारद जी संतुष्ट हो गए, इसीलिए व्यक्ति को सदैव अच्छे कर्मों में लगे रहना चाहिए। नारायण नारायण। नारायण है डॉक्टर बहुत साहब, प्रणाम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो यही इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को बुरे कर्मों से बचना चाहिए बचना और चाहिए। कर्म में लगे रहना चाहिए। हाँ, मैं तो डॉक्टर साहब, मैं ये कह रही थी, जो भाई साहब ने अभी बताया था ना, जे पट्टी बांधने के लिए, वो हमें हाँ, अगर व्हाट्सएप पे दिखा देना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वीडियो कॉल से या किसी से भी, यहाँ जगह ये पट्टी बनती है, तो सभी हाँ के तो काम आएगी मेथी के दानों की। हाँ तो ठीक है। आप अपने हाँ फोटो खींच लेना जी, रामानुज जी। और फिर है जो व्हाट्सएप पे आप मेरे नंबर पे डाल देना, तो मैं हाँ, तो फिर आप सबको दिखा दोगे। फिर लोगों को मैं सत्संग ग्रुप में डाल दूंगा, कोई बात हाँ, ठीक है डॉक्टर साहब। नारायण 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 नारायण। नहीं। आप सभी लोग थोड़ी देर के लिए और सब क्रिया और चिंतन से रहित होकर मूक सत्संग करिए।